सास की पंचायत। सरिता देवी बहुत ही समझदार थीं और गांव में बड़े बड़े लोग उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए आया करते थे। सरिता का पूरा दिन दूसरों की समस्याएं सुलझाने में बीत जाता था, लेकिन उनकी इस मशहूरी का सारा भार उनकी बहू कीर्ति पर था, जिसका सारा समय आने वाले लोगों की खातिरदारी में ही निकल जाया करता था। ऐसे ही आज के दिन भी गांव का मोहन नाम का एक किसान सरिता के पास सलाह लेने के लिए आता है। अरे सरिता बहन, तुम मेरी कुछ मदद करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा तो मेरी कुछ मदद करवा कर राजी ही नहीं है, बस जब देखो अपनी ही खुशी में डूबा रहता है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मोहन भाई, तुम्हारा बेटा अभी 16 साल का है, अभी उसे अपनी मर्जी कर लेने दो। यही तो उम्र है उसके खेलने कूदने की। धीरे धीरे वो अपने आप ही समझदार हो जाएगा। जब तुम उसके समय के थे तो तुम भी तो ऐसे ही थे। हाँ बहन, आपकी बात तो ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ, माफ करना आपको परेशान किया। अरे ऐसे कैसे? घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है, आप ऐसे नहीं जा सकते। अरे कीर्ति बहू, जरा जल्दी से 2 कप चाय तो बना कर लेकर आओ। देख मोहन काका आए हैं। रसोई में कीर्ति, जिसने पहले से ही चाय चढ़ा दी थी, वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं तो अपनी सास की पंचायत से परेशान हो गई हूँ, जो सारा दिन गांव में लगी रहती है। कभी कोई तो कभी कोई, हर रोज मेरी सास से सलाह लेने आ जाता है। मेरी सास भी अब लोगों को मशवरा देती है तो देती रहे, लेकिन बेकार में मुझे रसोई में क्यों लगा कर रखती है? मेरा तो अपना कोई वजूद ही नहीं बचा है। कीर्ति अब कर भी क्या सकती थी? वो चुपचाप 2 कप चाय बनाकर उन लोगों के लिए लेकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीते थे, तभी गांव की एक सीमा नाम की औरत सरिता के पास आती है और कहती है, अरे सरिता बहन, मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो कहती है कि घर में चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से सेहत खराब होती है, और तुम तो जानती हो कि हम गांव के लोगों को चाय पीने की कितनी बुरी आदत होती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात बहन, एक चाय के लिए अपनी बहू से रिश्ता बिगाड़ने की क्या जरूरत है? तुझे जब भी चाय पीने का मन किया करे तू मेरे घर आ जाए कर। मेरी बहू तो एक आवाज पर ही चाय बना कर ले आती है। देख, अभी तुझे दिखाती हूँ। सरिता ने ये बोला और उसके बाद अपनी बहू को गर्व के साथ आवाज मारनी शुरू कर दी। वो सीमा को दिखाना चाहती थी कि उसकी बहू कितनी आज्ञाकारी है। बहू, तुझे दिख नहीं रहा कि सीमा काकी आई हुई है? हमारे लिए जल्दी से 2 कप बढ़िया सी चाय तो बना कर ले आ। कीर्ति ने तब तक चाय बनाकर हाथ में कप थाम लिए थे और वो अपने आप से कहती है, हाँ, मुझे तो पता ही है कि यहाँ गांव में सास की पंचायत होती रहती है और मुझे रसोई की जिम्मेदारी दी जाती। अच्छा है कि अभी तक ये सिलसिला सिर्फ चाय तक ही है। धीरे धीरे अगर ये खाने तक आ गया और माँ जी घर के मेहमानों को रोकने लग गई, तब मेरी क्या हालत हो जाएगी कि मैं सिर्फ चाय नाश्ता बनाने के लिए इस घर में आई हूँ। कीर्ति उन लोगों के लिए चाय लेकर चली जाती है, लेकिन रोज रोज के तमाशे से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब वो अपने पति प्रकाश को आवाज लगाकर एक दिन कमरे में बुलाकर कहती है, प्रकाश, तुम्हें कुछ करना होगा। माँ जी जब देखो घर में किसी न किसी को बुला लेती हैं और हम सबको परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव में सास की लगने वाली ये पंचायत हमें बंद करवा देनी चाहिए। घर घर रहना चाहिए, कोर्ट कचहरी नहीं। कीर्ति, तुम जानती भी हो इस गांव में सब लोग माँ की कितनी इज्जत करते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सास का इतना नाम है इस गांव के अंदर, और तुम इसी बात से परेशान कैसे हो सकती हो? तुम्हारा क्या है? तुम तो रोज सुबह अपनी सरकारी नौकरी पर निकल जाते हो और शाम को आते हो। सारा दिन एक वेटर की तरह हाथ में ट्रे लेकर मैं घूमती रहती हूँ। तुम्हें पता है, रोज नकारात्मक बातें करने से हमारे घर में भी नेगेटिविटी आती है। और अगर माँ जी को इतना ही पंचायत करने का शौक है तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे पंचायत करनी चाहिए ना। घर पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? आखिर मेरी प्राइवेसी का क्या? मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ कीर्ति, और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। और तुमसे भी यही उम्मीद करूंगा कि तुम मेरी माँ की उतनी इज्जत करो जितनी की मैं करता हूँ। वो इस घर की बड़ी है और उनका फैसला अंतिम है। प्रकाश ये बोलकर चला जाता है और कीर्ति इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आखिर में वो खुद ही डिसाइड करती है कि अब वो धीरे धीरे कुछ ऐसे काम करेगी जिससे उसकी सास अपने घर में पंचायत करना बंद कर दे। जब घर में कुछ लोग फिर से सलाह लेने के लिए आए थे तो वो हाथों में चाय तो लेकर आती है, लेकिन वो काली चाय होती है। माँ जी माफ करना, दरअसल घर में जब देखो पंचायत होती रहती है। गांव में आपकी इस पंचायत से मैं खुद परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने घर में दूध लाना ही बंद कर दिया है। अब आपको मेहमानों को काली चाय ही पिलानी पड़ेगी। सरिता ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कीर्ति इस तरह का बर्ताव करेगी।
मेहमानों के सामने सरिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सभी मेहमानों के जाने के बाद अब सरिता अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर चाय के लिए दूध नहीं था तो नींबू पानी लेकर आ जाती, लेकिन तुझे इस तरह से मेरा अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी। तू जानती भी है अब ये लोग कितने लोगों को बताएंगे कि वो यहाँ से चाय की जगह काली चाय पीकर गए हैं। मेरे सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। आपकी इसी इज्जत के चक्कर में क्या आप मेरी परेशानी को नहीं समझेंगी? मैं रोज रोज रसोई में ही लगी रहती हूँ। दोपहर के समय हर इंसान को थोड़ा सा आराम करने का समय मिलता है, लेकिन उस समय भी मैं आप ही के आगे पीछे लगी रहती हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊं? अगर तू इन सब चीजों से इतनी ज्यादा परेशान है तो ठीक है, अब से मैं खुद ही जो भी मेहमान आएगा उसके लिए चाय नाश्ता बना दिया करूंगी, और तुझे ये भी दिखाऊंगी कि मैं सारा काम अकेले बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। तू बस देखती जा, अब मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। सरिता ये बोलती है और टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन कीर्ति ये बात अच्छे से जानती थी कि सरिता सारा काम और अपनी पंचायती एक साथ नहीं संभाल सकती थी। वो बस ये चाहती थी कि सरिता को एहसास हो कि कीर्ति को उसकी इस पंचायती से कितनी परेशानी हो रही है। अगले दिन सरिता जल्दी उठकर रसोई संभालने की कोशिश करती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन जब उसके घर कुछ लोग सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं। सरिता बहन यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे बात करता चलो और साथ में बैठकर चाय भी पी लेंगे। अब सरिता फिर से रसोई में जाती है। बार बार चाय बनाने और बर्तन धोने से उसके पैरों में दर्द होने लगा था। ऐसे ही कीर्ति के सामने सरिता की गांव वाली पंचायत चलती रहती है और सरिता बार बार कभी किसी के लिए नाश्ता लाती तो कभी कुछ, और कीर्ति बस उसे देखती रहती और अपने मन में सोचती, माफ करना माँ जी, आपको इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ वो समझाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। जब तक आप थकेंगी नहीं, आप मेरी मेहनत की कद्र नहीं करेंगी। अब सरिता ने एक दो दिन ही ये सब कुछ किया था कि वो बहुत ज्यादा थक गई और परेशान हो गई। और जब उसके घर वही औरत सीमा आती है जिसको उसने घर पर आकर बार बार चाय पीने की अनुमति दी थी, तो वो उस औरत से कहती है, देखो सीमा, मैं तुम्हें आज कोई चाय बनाकर नहीं पिलाने वाली हूँ। अरे अगर तुम्हारी बहू को नहीं पसंद है कि तुम्हारे घर में चाय बने तो चाय पीना छोड़ दो, या अपने लिए चाय तुम खुद बना लिया करो। हर चीज के लिए बहू को जिम्मेदार ठहराना जरूरी नहीं होता है। बहन, बहू भी तो इंसान है, कोई मशीन नहीं। अब तुम अपने घर जाओ। सीमा सरिता का बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गई और बिना कुछ कहे चली गई। सरिता को एहसास होता है कि वो सच में कीर्ति के साथ कितना गलत कर रही थी। वो कीर्ति के पास जाती है और उसका हाथ थाम लेती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी शान के चक्कर में तेरी सुख सुविधाओं को दांव पर लगा दिया था। आज मुझे समझ आया कि अकेले घर और बाहर का काम संभालना नामुमकिन है। सरिता देवी ने अपने गांव में चलने वाली पंचायत को अपने घर से हटाकर गांव के किसी पेड़ के नीचे शिफ्ट कर दिया। अब वहां पर उन्हें किसी का ज्यादा आदर सत्कार भी ना करना पड़ता और उनके घर वालों को भी उनके इस पंचायत से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अब घर में शांति थी और गांव वालों को उनकी सलाह भी मिल रही थी। उषा जी और सरला जी मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह एक साथ ही निकलती थी, पर आज सरला जी अकेले ही पार्क में पहुंची। उषा जी को आने में थोड़ी देर हो गई थी। तब तक पार्क बाकी लोगों से भर चुका था। सरला जी ने अभी योगा करना शुरू ही किया था कि तभी उषा जी आ जाती। क्या हुआ उषा जी, आज पार्क आने में बहुत देर कर दी। मैंने तो फोन भी मिलाया था पर आपका स्विच ऑफ आ रहा था। लगा आप सो रहे हो इसलिए मैं अकेली ही आ गई। रात को देर से सोए थे क्या? अरे नहीं नहीं, सो तो मैं जल्दी गई थी, पर अब क्या बताऊं, वही रोज की किचकिच। अच्छा, इसका मतलब आज फिर बहू से किसी बात पर तू मैं हो गई है। हाँ वही हो गई। मैंने बहू को बोला था कि जब सुनील काम पर जाए तो मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड वो नहीं ले आएगा, पर सबको अपने मोबाइल फोन से मतलब है। मेरा फोन पुराना है, उसका चार्जर चाहे कितना भी पुराना हो जाए, पर मजाल है कोई बदल कर ला दे। बस उसे अपने फोन का स्क्रीन गार्ड तो याद रहा, पर मेरे मोबाइल के चार्जर की लीड मंगवाना भूल गई। बार बार लीड को टेप से चिपकाकर मैं इस्तेमाल कर रही थी। आज सुबह उस लीड का भी अंत हो गया। इसी बात पर मेरी अपनी बहू से सुबह सुबह बहस हो गई। ये देखो, कल शाम से मेरा फोन बंद पड़ा है, मिलेगा कैसे? स्विच ऑफ तो आना ही है। अरे इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपना मोबाइल और चार्जर लेकर आई हूँ।
वहां सामने वाली चाय की दुकान पर बैठेंगे, तुम वहीं थोड़ी देर मोबाइल चार्ज कर लेना। पर इससे मेरी समस्या हल नहीं होने वाली। और तुम बताओ कैसी हो? कल रात को खाना ठीक से खाया या नहीं? हाँ, खा लिया था, पर इनकी शुगर थोड़ी बढ़ी हुई थी, इस वजह से रात को अचानक डॉक्टर के पास ले गए। वही बहू बोलने लगी कि रात को नींद खराब कर दी हमने उनकी। खैर, डॉक्टर ने दवाई दी थी तो शुगर कंट्रोल हो गई थी। अब घर पर आराम कर रहे हैं। सोचा थोड़ी देर वॉक कर लूंगी तो मन ठीक हो जाएगा। सरला जी और उषा जी आपस में अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से बांट ही रही थी कि तभी वहां से श्रीमती टंडन रनिंग करती हुई निकलती है। श्रीमती टंडन बहुत खुशमिजाज रहने वाली महिला थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो बहुत खुश रहती हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा वहां पार्क में बहुत से लोग सोचा करते थे। और ऐसी सोच सरला जी और उषा जी की भी थी। गुड मॉर्निंग सरला जी। गुड मॉर्निंग उषा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो बड़ा रूखा रूखा गुड मॉर्निंग किया है आप दोनों ने। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, चलो मैं वहाँ जॉगिंग करती हूँ, आप दोनों भी आ जाओ। श्रीमती टंडन जॉगिंग करने के लिए चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सरला जी और उषा जी आपस में बातें करने लगती हैं, जिनमें एक और लेडी आकर शामिल हो जाती है। कुछ भी कहो, श्रीमती टंडन को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। पर एक खामी है, हमारे घर में तो जब देखो किसी न किसी बात को लेकर पंचायत चलती रहती है। सुबह ही मेरी जेठानी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। आंटी जी, मेरे बेटे के नंबर थोड़े ज्यादा क्या आ गए। मुझसे कहती है कि वो घर का काम नहीं करेगी, उसका बेटा पढ़ता नहीं है क्योंकि वो घर के कामों में लगी रहती है। अरे अब कोई उसे समझाए कि घर के काम तो मैं भी करती हूँ, मेरा बेटा तो फिर भी अच्छे नंबर लेकर आया है। ये सब बहाना है घर के कामों से जी चुराने का। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब हम दोनों देवरानी जेठानी अलग हो जाएंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। हाँ और क्या, सही है, जब आपस में नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। श्रीमती टंडन, सच में मुझे भी उनको देखकर कुछ ऐसा ही लगता है कि वो सचमुच बहुत बढ़िया जिंदगी जी रही हैं। प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि उनकी लाइफ में कहीं से कहीं तक होगी। हाँ, सच में हम तो इतनी उम्र हो गई। बेटा, इस उम्र में भी परेशानियां, झगड़ा, रोज के कलेश हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारी जितनी ही उम्र की मेरी बहू है और देख लो कितना लड़ती है मुझसे। सरला जी को ही ले लो, उनकी बहू कौन सा इनको छोड़ती है। कल रात को बता रही है कि कितनी लड़ाई की। और हम दोनों देवरानी जेठानी शहर में, बड़ों का बीच में होना बहुत जरूरी है। खैर, अब तो हमने फैसला कर लिया है, वो गांव से आए ना आए, हम दोनों देवरानी जेठानी अलग होकर रहेंगे। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, मेरे पति ने ऑफिस जाना है, मुझे उनका नाश्ता रेडी करना है। बच्चों को स्कूल से छोड़कर सीधा यहाँ पार्क में आ गई थी। हाँ हाँ, हम भी बस जा ही रहे हैं। चलो उषा, सामने चाय की दुकान से थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तुम्हारा फोन भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद सरला जी और उषा जी दोनों पार्क के सामने बनी एक चाय की दुकान पर बैठ जाती हैं। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। अरे बारिश बहुत तेज हो गई, कोई ऑटो लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक ही ऑटो कर लेंगे, दोनों अलग अलग कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, पर ऑटो मिले तो सही। सरला जी और उषा जी ऑटो ढूंढ रही थी, पर उन्हें ऑटो कहीं नहीं मिला। अचानक एक कार उनके साथ में आकर रुकती है। कार को एक ड्राइवर चला रहा था, जिसकी पिछली सीट पर श्रीमती टंडन बैठी थी। सरला जी, उषा जी, आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। मैं घर ही जा रही हूँ, बारिश बहुत तेज है, अभी सड़कों पर पानी भर जाएगा तो आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करें, या तो बैठ ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऑटो या रिक्शा मिलेगा। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा। सरला जी और उषा जी दोनों श्रीमती टंडन की कार में बैठ जाती हैं। श्रीमती टंडन सरला जी और उषा जी को अपने घर चाय पीने के लिए कहती हैं। बारिश ज्यादा तेज थी, सड़कों पर पानी भी भर गया था, इस वजह से सरला जी और उषा जी चाय की बात मान लेती हैं। श्रीमती टंडन उन्हें अपने घर लेकर जाती हैं। श्रीमती टंडन बहुत पैसे वाली थी, पर पैसा दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे सकता। ये बात उस दिन साबित हो गई जब सरला जी और उषा जी ने श्रीमती टंडन के चेहरे की हंसी के पीछे छिपा हुआ दुख देखा। मम्मी, कितनी देर से आपका फोन मिला रहा था, आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप सुबह सुबह आज मेरी कार ले गए, हमेशा रिक्शा से जाते हो ना, फिर आज मेरी कार क्यों लेकर गए थे? आपको पता था कि मुझे ऑफिस टाइम पर जाना था, ऊपर से आपको पता है ना मैं पापा को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे अपने भी बहुत से काम होते हैं। मम्मी जी, आपको पता है आप सुबह सुबह वॉक पर चले गए और पीछे से पापा जी ने कितना तंग किया। सारी चाय उन्होंने बिस्तर पर गिरा दी, अभी तक मेड भी नहीं आई है। इतनी महंगी बेडशीट खराब कर दी पापा जी ने। सॉरी बेटा, आज के बाद मैं कार नहीं ले जाऊंगी। बाकी टेंशन मत लो, मैं अभी देखती हूँ। आज मेरे साथ 2 मेहमान आई हैं, थोड़ा धीरे बोलो वरना वो सब सुन लेंगी।
सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन और उनके बहू बेटे की सारी बातें सुन चुकी थी। श्रीमती टंडन एक व्हीलचेयर लेकर एक छोटे से कमरे में जाती हैं। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाती हैं। ये मेरे पति हैं, मिस्टर टंडन। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगें खराब हो गई थी। तब से ये चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर का कहना है कि उम्र के साथ साथ इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए ये कभी चल नहीं पाएंगे। उमा, तुम फिर अपनी आंखों में आंसू लाई। मेरी उमा हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। सॉरी उमा, हाथ से चाय का प्याला फिसल गया, बिस्तर पर सारी चाय गिर गई। कोई बात नहीं। देखिए, ये मेरी सहेलियां हैं। मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ ये दोनों वहीं मेरे साथ होती हैं। ये है सरला जी और ये है उषा जी। मैं हम सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाहर वॉक पर ले जाऊंगी। उस दिन सरला जी और उषा जी को एहसास हुआ कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दुख छिपा है ये कोई नहीं पहचान सकता, पर हर हाल में खुश रहना संभव हो सकता है। ये बात श्रीमती टंडन को देखकर सरला जी और उषा जी को समझ में आ गई थी। उसी दिन उषा जी अपने लिए एक फोन की दुकान से नया चार्जर और नई लीड खरीद कर लेकर जाती है। इधर सरला जी ने भी अपने बेटा बहू से किसी बात की आस